मैं और मेरे काम। रीता की सास ने एक नियम बनाया था कि जिसको जिस समय भी खाना हो, खाना गर्म गर्म मिलेगा, कोई छोटा हो या बड़ा। आज रीता को संयुक्त परिवार से अलग हुए 3 साल हो चुके थे, फिर भी वह उन नियमों का पालन कर रही थी। उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का, और सबके खाने का समय अलग अलग था और पति के खाने का समय भी अलग था। रात होने तक रीता बुरी तरह थक जाती थी। एक दिन उसकी माँ उसके घर आती है। रीता अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोपहर के समय जब उसका पति घर आता है लंच करने के लिए, वह अपनी सास को देखता है। उनका हाल चाल पूछकर वह रीता से कहता है, आज मैं लंच घर पर नहीं करूँगा, मेरा खाना पैक कर दो। और हाँ, मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी लंच पैक कर देना। रीता लग जाती है सबके लिए खाना पैक करने में। यह सब उसकी माँ देख रही होती है। रीता के पास रहते हुए उन्हें 3 दिन हो जाते हैं और इन 3 दिनों में वह अपनी बेटी को आराम करते हुए नहीं देखती है। वह देखती है कि कैसे उसकी बेटी दिन भर सबके लिए अलग अलग समय में गर्म खाना बनाती है। एक दिन जब माँ बेटी खाना खा रहे होते हैं तो रीता की माँ अपनी बेटी से कहती है कि घर का काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से तू करती है मुझे नहीं लगता वह सही है। तुझे अलग हुए 3 साल हो चुके हैं, अब तो थोड़ा बहुत अपने घर को अपने हिसाब से बदल सकती है। रीता ने कहा, क्या करूँ माँ, सबको गर्म गर्म खाना खाने की आदत है। माँ ने कहा, अपने घर को कैसे चलाना है वह तेरे हाथ में है। तू जैसे नियम बनाएगी घर उसी तरह से चलने लगेगा। रीता को माँ की बात समझ आ गई थी और उसने अब तीनों समय का खाना बनाने का टाइम फिक्स कर लिया था। कोई सदस्य घर पर हो या ना हो, वह उसका खाना बनाकर रख देती थी और जब जिसको भूख लगती वह खाना गर्म करके दे देती थी। इस तरह वह कुछ समय अपने लिए भी निकाल पाती थी। दोस्तों, अक्सर हम जिन नियमों का पालन सालों से कर रहे होते हैं, हमें उनकी आदत हो जाती है, चाहे हमें उससे कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो रही हो। पर मेरी सलाह माने तो आप उन नियमों को जिनसे आपको परेशानियां हो रही हैं और जिन्हें बदलना आपके हाथों में हो, उनको थोड़ा बहुत अपने आप से बदल कर आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.